जो 1 रुपए की माचिस खरीदता है ना, वो भी बोलता है मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। और जो बेचारा 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा होता है वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता। क्यों? वो बोल करेगा तो ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, तमाम तरीके की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप अपर मिडिल क्लास में आते हैं तो आपके ऊपर लग्जरी गुड्स के नाम पे इतना ज्यादा टैक्सेशन कर दिया गया है कि वो आपके खाते में नहीं आएगा। तो फिर वही बात होगी कि ये केवल और केवल गरीबों के लिए फायदा है जो एकदम से लोअर मिडिल क्लास का है। इस देश में जो मेहनत करता है उसी के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाता है और उसको इतना निचोड़ा जाता है कि बेचारा देश छोड़ के भाग जाता है। टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी गई, इतना कम कर दिया गया टैक्स, क्या लगता है सच में दिवाली धमाका ऑफर मिला है या फिर कुछ जुमलेबाजी है इसमें भी? नहीं, देखिए जुमलेबाजी या कुछ नहीं है, काला सच कुछ और है। मैं आपको काला सच बताता हूँ। देखिए ऐसा है, एक 18% पे लाया गया है और एक 5% पे लाया गया है, ठीक है। तो उसमें सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ बोलने की बात करी है, लेकिन देखिए हकीकत ये है, इसमें एक घोटाला ये है कि कुछ 40% टैक्स लगाया गया है, ठीक है। अब 40% टैक्स लगाने का मतलब किसके लिए लगाया गया? वो तो तंबाकू शराब वगैरह पे लगा है ना। सुन लीजिए, वो कहते हैं कि हमने एक्सेस जो एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम है उस पे लगाई है। भाई एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम यूज कौन करता है? अपर मिडिल क्लास ही यूज करता है ना, जो भारत का है। भाई वही ने 3000 की शर्ट खरीद रहा है, वही अच्छे कॉफी और बीन्स खरीद रहा है। तो सरकार ने आपकी जेब से काट के आपके एक जेब में डालने का वादा किया और दूसरी जेब से उससे ज्यादा निकाल लिया है। ये मिडिल क्लास को फायदा नहीं मिला इससे? कुछ फायदा नहीं मिला भाई मिडिल क्लास का। दूध और वो मिला के 600-700 रुपए का महीने का डिफरेंस आ रहा है। अगर बेचारा किसी गलती से कोई लग्जरी आइटम खरीद लिया तो उसको 3600 पड़ जाएगा, तो ले दे के तो हिसाब वहीं आ गया, ठीक है। ये केवल उसके लिए है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि पिछले 75 सालों में इस देश का एक ही नारा रहा है, हरामखोरों का विकास और मेहनत कशों का सत्यानाश। तो सरकार ने इस बार भी वही किया है, इस बिल से वही किया। भाई इस देश में प्रॉब्लम ये है कि जो 1 रुपए की माचिस खरीदता है ना, वो भी बोलता है मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। और जो बेचारा 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहा होता है वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता। क्यों? वो बोल करेगा तो ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, तमाम तरीके की दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए जीएसटी का काला सच यही है, आपकी जेब में 600 रुपए का फर्क पड़ा है और कुछ किताबों का जोड़ लीजिए तो 2-2,500 रुपए महीने का फर्क पड़ेगा। केवल एक चीज है, लेकिन अगर आप अपर मिडिल क्लास में आते हैं तो आपके ऊपर लग्जरी गुड्स के नाम पे इतना ज्यादा टैक्सेशन कर दिया गया है कि वो आपके खाते में नहीं आएगा। तो फिर वही बात होगी कि ये केवल और केवल गरीबों के लिए फायदा है जो एकदम से लोअर मिडिल क्लास का है। देखिए तो विपक्ष तो वही कहता था ना कि गरीबों के पास आटा चावल दाल खाने के पैसे नहीं है, कम से कम गरीब को तो फायदा मिला इससे। भाई गरीब को तो ऐसा सरकार खिला रही है, और जो गरीब है वो कहाँ से महीने का 50 लीटर दूध खरीद लेगा? भाई कहाँ से मक्खन खरीद लेगा? अगर उसके पास दूध, मक्खन, छाछ पीने के रोज के पैसे ही हैं, रोज दारू पीने का पैसा ही है, तो गरीब कहाँ हुआ? तो देखिए ऐसा है कि ये जीएसटी का काला सच यही है, जितना दिया नहीं गया है आपसे उतना लिया गया है। और ये शुरू से होता आया है कि इस देश में जो मेहनत करता है उसी के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाता है और उसको इतना निचोड़ा जाता है कि बेचारा देश छोड़ के भाग जाता है।